हाय एवरीवन, आप सबका अपने चैनल पे स्वागत है। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई और इस गड़बड़ी रिजल्ट में एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया, एक तरह इशारा और हिंट्स दे दिया है क्या री नीट होगा। अगर री नीट होता है तो किन बच्चों को अभी तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन बच्चों के लिए री नीट होगा, वो उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से हिंट दे दिया। क्योंकि आपको ये पता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। मैंने इस विषय में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, 3 दिन पहले, जिसमें ये बात कहा था कि क्या अब संस्थाएं सिर्फ प्रेस नोट निकालती है, प्रेस रिलीज करती है, इसके जगह कॉन्फ्रेंस क्यों ना किया जाए, सारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जाए। तो खैर एनटीए ने इस बात को पूरी तरह से माना और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें री नीट का इशारा कर दिया गया है। सो बच्चे, आप लोग किन बच्चों की तैयारी अभी से करना शुरू कर देना चाहिए और किनको अभी धीरे धीरे भी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ तक जो अपडेट है वह यह है कि नीट का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया गया है वो सही नहीं था, शुरू से ही नहीं था। एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक में बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये पूरी तरह से प्रेस में है, मीडिया में है, सारे अभिभावक स्टूडेंट्स इस वक्त से खपा है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि क्या नीट के एग्जामिनेशन में इन्होंने को लेकर, यानी इनको रिजल्ट को लेकर क्या क्या बात की है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आपको कितने अलर्ट रहने की जरूरत है कि जिससे आपकी प्रिपरेशन आपको करना है, क्योंकि 2024 में आप क्वालिफाई करोगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सारे बच्चों का री नीट के बारे में कोई इंडिकेट अभी एनटीए के महानिदेशक ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है सिर्फ 6 सेंटर को इश्यू बनाया है। उन्होंने भी कहा 6 सेंटर और साथ ही साथ 1600 बच्चे प्रभावित हुए, लेकिन सच्चाई से काफी दूर है। यहाँ सिर्फ 1600 बच्चे ही नहीं प्रभावित हुए हैं, बहुत से बच्चे प्रभावित हुए। लेकिन जनरल सच है कि अगर आप जनरल मैथमेटिक्स भी जानते हैं या कुछ भी आप जरा सा भी पढ़े लिखे हैं, जनरल आदमी जो वीडियो को देख रहे होंगे वो भी जानते हैं कि आप सभी को पता है 180 क्वेश्चन होता है, 720 नंबर का होता है और एनटीए ने ग्रेस मार्क्स की बात कर दी और उसने मार्क्स दे दिया 718 मार्क्स दिया। ये कैसे दिया जा सकता है? सीधा सा बात है कि अगर एक क्वेश्चन का आप करते हो तो आपको सही करते हो तो आपको मार्क्स मिलता है और एक अगर आप करते हो तो एक नेगेटिव मार्क्स होगा, एक माइनस होगा। अगर आपको एक सही करते हो 4 नंबर और एक गलत करते हो तो आपको एक माइनस होगा। मान लो किसी बच्चे ने एक गलती किया है तो उसके 4 + 1, एक गलती किया उसके सजा मिल गई और 4 उस क्वेश्चन का 5 नंबर माइनस होगा तो 15 आएगा। तो ये 17-18 का सीरीज कैसे बना, इसका जवाब भी एनटीए ने नहीं किया और पूरी तरह से ग्रेस मार्क्स का फॉर्मेट भी नहीं दिया। यहाँ पर इन्होंने बहुत सी बातों को बताया, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा है कि सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक को इन्होंने माना ही नहीं है, जबकि पूरी तरह से आप जान रहे हैं कि सभी जगह लगभग जो है कई 1-2 जगह का तो केस भी हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी है, पटना हाईकोर्ट में है, ईडी भी, आपराधिक शाखा जो है वो भी इस बात को स्वीकारा था कि नीट की पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब उसकी जांच चल रही है, लेकिन वो जांच भी रुक गई थी। पटना का पता नहीं क्या अपडेट हुआ, वो वहीं रुक गई। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि पेपर लीक को सबसे पहले इन्होंने माना ही नहीं। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कहा कि ये सिर्फ 6 सेंटर और प्रभावित हुआ है परीक्षा से और 1600 बच्चे। उन्होंने एक सवाल पे जवाब दिया क्या बच्चे का दोबारा नीट एग्जाम होगा, तो उन्होंने कहा है कि रिजल्ट आने के बाद जिस तरह चीजें चल रही है, जिसको लेकर हम यह कहना चाहेंगे पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारे अधिकारी सभी चीजों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आपको पता है कमेटी गठित कर दिया गया है और केवल मुद्दा 6 सेंटर पे का है और 1600 स्टूडेंट प्रभावित। उन्होंने कहा एक पैनल गठित किया गया है जिसमें रिजल्ट का जांच करेगा और फिर दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। देखिए एक तरह से हिंट दे दिया गया है कि अभी जांच होगा। अगर ये रिपोर्ट आ गई और स्टूडेंट्स ये पता चला है कि 1600 छात्रों को रिजल्ट प्रभावित किया है तो फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट करेगी। ये मैं नहीं कर रहा, सुबोध कुमार सिंह ने एक हिंट दिया है। उन्होंने बताया सिर्फ 1600 रिजल्टों की जांच करेगा और 1600 छात्रों का
एग्जाम करना है। तो क्या ये कहाँ का न्याय है कि उन्हें फिर दोबारा भी मौका मिलेगा? पूरी तरह से सिस्टम में गड़बड़ है। तो हम सब री नीट की मांग करते हैं। वी वांट टू जस्टिस, है ना, हम लोग जस्टिस मांगते हैं कि सारे बच्चों के साथ न्याय हो। और जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, 720 700 अच्छे मार्क्स लाए, मेहनत से लाए हैं, या फिर यूं कह सकते हैं बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनको ज्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मान लो इस बार आप जो मार्क्स लाए, अगले बार आप इससे बेहतर मार्क्स ले आओगे। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि 4750 परीक्षा केंद्रों में यह समस्या सिर्फ 6 ही तक सीमित, बार बार इन्होंने कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि परीक्षा खंडित से कोई समझौता नहीं किया। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि आपको मैं बता दूं कि दोबारा रिजल्ट आएगा। इस पर उन्होंने भी एक बात कहा कि क्या दोबारा रिजल्ट भी रिलीज किया जाएगा। सुबोध कुमार ने आगे बताया है, जो कि हमारे एनटीए के महानिदेशक है डायरेक्टर साहब ने, उन्होंने बताया कि परीक्षा और रिजल्ट को लेकर जो आरोप एनटीए पर लग रहा है, देखिए इन्होंने अभी कह रहे आरोप, ये नहीं करे कि हाँ गड़बड़ी हुई है, आरोप लग रहा है, जिसको लेकर एक 4 सदस्यीय टीम को गठित किया गया, जिसमें यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया, शिक्षाविद भी सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कल बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शिकायत कमेटी बनाई गई, जो शिकायतें वायरलेस सेंटर पर विजिट करेंगे, जहां जहां शिकायती थी वहां जाके वो विजिट करेंगे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कमेटी गठित करके एक तरह से मतलब खाना पूर्ति ना हो जाए, इसका भी एक डर लगा हुआ है, कहीं अन्याय ना हो जाए। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने बताया कि सुझाव का आधार दिया जाएगा, जो कमेटी रिपोर्ट जब देगी उस रिपोर्ट के अनुसार से सुझाव के आधार पर दूसरा फॉर्मूला अपनाकर समाधान किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दोबारा रिजल्ट जारी की गए। सो गाइज, आपको इस वीडियो में जितनी बात बताया था कि आप प्रिपरेशन कीजिए, फिर से तैयारी कर सकते हैं और हम लोग री नीट एग्जाम के डिमांड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।